स्टूडेंट्स लेट्स हैव अ शॉर्ट रिकैप। लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर? अच्छा, ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेंबर लास्ट लेक्चर वी हैव स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 2 दैट इज इलेक्टोरल प्रोसेस, राइट? जब भी हमने इलेक्टोरल प्रोसेस स्टार्ट किया था, सबसे पहले हमने इलेक्शन के बारे में पढ़ा था। हमारे कंट्री में इलेक्शन कितने साल में एक बार होता है, मैंने बताया था 5 साल में एक बार होता है। एट द सेम टाइम हमारे यहाँ पे इलेक्शन में भी इलेक्ट आर रिप्रेजेंटेटिव्स, याद है? रिप्रेजेंटेटिव जिनको हम इलेक्ट करते हैं, ये अपना गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। मतलब डेमोक्रेसी का दो मेन फीचर्स बताया था, वन इज इलेक्शन एंड सेकंड वन इज रिप्रेजेंटेशन। ये हमारे लास्ट लेक्चर में खत्म हुआ था। इतना ही नहीं, हम रिप्रेजेंटेटिव उसी को चुनते हैं जिनके पास 3 क्वालिटी है। वन इज ही शुड बी एफिशिएंट, सेकंड वन इज ऑनेस्ट एंड थर्ड वन इज ट्रस्टवर्दी। एंड एट द सेम टाइम हमारे यहाँ पे जो भी इलेक्शन होता है कैसा होता है, मैंने बताया था फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जैसे कि मैंने 2 कंट्री का एग्जांपल दिया था जहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता है। वन इज, अगर मालूम रहेगा, चाइना, एंड सेकंड वन मैंने बताया रहेगा, अगर याद रहेगा आप लोग को, एक और कंट्री पाकिस्तान। ये हमारा लास्ट लेक्चर में हो गया था। सो इफ यू रिमेंबर, एक और चीज बताया था, हमारे यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट करने वाला कोई और ही सेपरेट बॉडी है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्शन कमीशन, राइट? According to Article 324, again I am repeating, याद रखना, according to Article 324, लास्ट लेक्चर में हुआ था हमारे कंट्री में इलेक्शन कमीशन comprises of 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर कमिश्नर्स। वापस मैं बोल रहा हूं, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर, ये सब मिलके हमारे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन बनाते हैं। याद रहेगा पक्का? एट द सेम टाइम सबको मालूम है हमारी कंट्री का चीफ इलेक्शन ऑफिसर, सबसे पहला चीफ इलेक्शन ऑफिसर कौन था, याद रहेगा तो सुकुमार सेन। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, राइट? मतलब सुकुमार सेन वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर आफ्टर इंडिपेंडेंस। बट एट द सेम टाइम मैंने ये भी बताया था, आफ्टर इंडिपेंडेंस भी 1950 में इलेक्शन कंडक्ट करने वाले सबसे पहले कौन थे? सुकुमार सेन। ये हमारा लास्ट लेक्चर में खत्म हुआ था। अब क्वेश्चन अराइजेस, सर हु अपॉइंट्स इलेक्शन कमिश्नर? सबको मालूम है प्रेसिडेंट, ये हमने डिस्कस किया था। अच्छा, इलेक्शन कमीशन का कोई अलग से सेपरेट स्टाफ है क्या? नहीं है। उनको इलेक्शन के टाइम पे मदद कौन करता है? इफ यू रिमेंबर, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, टीचर्स एंड एट द सेम टाइम सेपरेट स्टाफ्स, अलग अलग एम्प्लॉइज रहते हैं जो उन लोग को इलेक्शन ड्यूटी पे मदद करते हैं। याद है, ये हमारा लास्ट लेक्चर में खत्म हुआ था। स्टूडेंट अगर याद रहेगा, तुम लोग से एक और चीज बात बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, अगर याद रहेगा, हमने लास्ट लेक्चर में एक और चीज पढ़ा था, अगर याद रहेगा तो, दैट इज अबाउट फंक्शंस। अगर मालूम रहेगा, स्टूडेंट रिमेंबर, फंक्शंस में हम लोग ने एक और चीज के बारे में बताया था, अगर याद रहेगा, फंक्शंस में 3 चीज पढ़ा था हमने। सबसे पहला फंक्शन में हमने क्या पढ़ा था? दैट इज प्रिपेयरिंग वोटर्स लिस्ट। वोटर्स लिस्ट में उन्हीं का नाम आएगा जिनका एज अबव 18 है, राइट? एक बार तुम्हारा नाम वोटर्स लिस्ट में आ गया स्टूडेंट्स, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। सबको मालूम है वोटर्स लिस्ट में नाम आने के बाद इलेक्शन कमीशन आप लोग को एक आइडेंटिटी कार्ड देता है जिसको हम बोलते हैं वोटर्स आईडी। ये हमारा हो गया था। Second is decide timetable and program of election. What is deciding timetable? Election कब होगा, कौन से स्टेट में कब फंक्शन किया जाएगा, कब इलेक्शन रिजल्ट निकलेगा, ये सब चीज काम किसका है? इलेक्शन कमीशन का काम। एंड थर्ड जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, दैट इज स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट। व्हाट इज स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट? मतलब हर कैंडिडेट जो भी इलेक्शन में खड़ा है, he is supposed to fill an application form। ये एप्लीकेशन फॉर्म में वो अपना पूरा डिटेल्स देगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा चेक कौन करेगा मालूम है? इलेक्शन कमीशन। कौन चेक करेगा? इलेक्शन कमीशन। ये हमारा लास्ट लेक्चर में हो गया था। हो गया पक्का? हम आगे बढ़ते पक्का 101%। शायद मेरे ख्याल से 3 फंक्शंस हुआ है हमारा। ये कौन लिख रहा है? ये नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, प्रीत परमार। ठीक है, हम वापस रिपीट करेंगे, डोंट वरी। नहीं हुआ है तो चलो स्टार्ट। ध्यान सुनो स्टूडेंट्स, हमने फंक्शंस बिल्कुल नहीं किया था क्या लास्ट लेक्चर? फंक्शंस में कितना फंक्शंस हुआ था, याद है आप लोग को? फंक्शंस में हमारा कितना फंक्शंस हुआ था? एक भी फंक्शन नहीं हुआ था, 3 हुआ था ना? 0 फंक्शंस। ओके, एक भी नहीं हुआ था। वोटर्स लिस्ट के बारे में बताया था? नहीं किया था। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, गलती हो गई इंसान से, मैं स्टार्ट करता हूँ, ध्यान। ठीक है, ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स। सबसे पहला फंक्शन जो हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो अभी। अच्छा, सबसे पहला फंक्शन, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन है क्या? ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स। फर्स्ट एवर फंक्शन जो हमारे कंट्री का है, दैट इज नथिंग बट इलेक्शन कमीशन जो फॉलो करता है। फर्स्ट एवर फंक्शन दैट इज नथिंग बट प्रिपेयरिंग वोटर्स लिस्ट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर ये वोटर्स लिस्ट क्या है, जरा वो तो बताओ ना। स्टूडेंट अगर मालूम रहेगा, हमारे यहाँ पे इलेक्शन 5 साल में एक बार होता है, याद है? हमारे यहाँ पे ये भी बताया था मैंने, 5 साल में एक बार जो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में वोट करने वाले कौन है? हम जैसे आम आदमी।
हम जैसे आम आदमी जो इलेक्शन में वोट करते हैं, हम लोग के लिए एक एज लिमिट रखा गया है, दैट इज एज अबव 18। दैट इज एज अबव क्या रखा है मैंने? 18 रखा है। मानते हो बात? सुनो आप, जैसे ही तुम्हारा 18 साल कंप्लीट होगा, जैसी 18 ईयर्स ऑफ एज खत्म हो जाएगा, यू आर सपोज टू फिल अ फॉर्म। ये फॉर्म हर 6 महीने में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट निकालता है, इलेक्शन कमीशन, सर्वे इलेक्शन, गवर्नमेंट स्कूल्स में। जैसे आप 18 साल के होते हो, आपको पूरा फॉर्म भरना पड़ता है। एट द सेम टाइम उसमें आपको आपका पैन कार्ड अगर रहेगा तो, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये अटैच करके वापस आपको देना पड़ता है, सबमिट। वो पूरा आपका फॉर्म को स्क्रूटिनी करेगा। एक बार उसको लगा कि बच्चे ने 18 साल कंप्लीट किया है, तब जाके आपका नाम किस में एनरोल होगा मालूम है स्टूडेंट्स? वोटर्स लिस्ट में एनरोल होगा। वोटर्स लिस्ट का दूसरा नाम है इलेक्टोरल रोल, बट आपके बुक में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं। वापस ध्यान से सुनना, वोटर्स लिस्ट में जब तक आपका नाम नहीं आएगा तब तक आप एलिजिबल नहीं हो वोटिंग करने के लिए। तो अगर आपको अगर ऐसा लगता रहेगा सर मेरा 18 साल हुआ, अभी कल से मैं वोट करने जाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप लोग को आपका नाम किधर रजिस्टर करना पड़ेगा? मान लो वोटर्स लिस्ट। ना तो क्वेश्चन अराइजेस, सर वोटर्स लिस्ट कैसे दिखते हैं, जरा बताओ ना, ध्यान से सुनो। इमेज दिख रहा है, ये इमेज में बहुत सारे इमेजेस दिखते रहेंगे, फोटोज, बराबर। उसके बाजू में बहुत सारे लोगों का एड्रेस, नाम, पता, बिल्डिंग, ये वो सब कुछ बताया, बराबर। ये हर एक चीज डिटेलिंग वोटर्स लिस्ट में होता है। एंड ये वोटर्स लिस्ट किसके पास रहता है मालूम है? इलेक्शन कमीशन के पास। एंड एक बार आपका नाम वोटर्स लिस्ट में आएगा, नाउ यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। याद रखना स्टूडेंट्स। एंड अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से आपको वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड इशू किया जाएगा। क्या इशू किया जाएगा? वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड। याद रखना। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, सबसे पहला ध्यान से सुनना, एवरी सिटीजन हु हैज कंप्लीटेड 18 इयर्स ऑफ एज हैज राइट टू वोट। ये मानते हैं आप? टू एक्सरसाइज राइट टू वोट, सिटीजंस नेम मस्ट बी इन विच लिस्ट? मैंने बताया था वोटर्स लिस्ट। वोटर्स लिस्ट का दूसरा नाम मैंने एक और नाम दिया था, इलेक्टोरल रोल। क्या नाम दिया था मैंने? इलेक्टोरल रोल। एट द सेम टाइम इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन। ये काम किसका है वोटर्स लिस्ट बनाने का? इलेक्शन कमीशन का। लेकिन फॉर्म भर के किसको देना है? हम जैसे आम आदमी को। हम लोग फॉर्म भर के देंगे, इलेक्शन कमीशन देखेगा, अगर उसको लगा कि आप 18 साल से ऊपर हो तो आपका नाम वो वोटर्स लिस्ट में डालेगा। याद रखना। एंड इलेक्शन कमीशन हैज द अथॉरिटी टू इशू आइडेंटिटी कार्ड टू द वोटर्स, जिसको हम बोलते हैं वोटर्स आईडी। वोटर्स आईडी कुछ ऐसा दिखता है, याद रहेगा पक्का। सो हमेशा याद रखना, वंस यू आर डन विद योर 18 इयर्स ऑफ एज, याद रखना 18 साल होते ही आपको फॉर्म भरना है। ये फॉर्म आपको इलेक्शन कमीशन के पास सबमिट करना है। वो पूरा फॉर्म को चेक करेगा, अगर उसको लगता है कि हाँ भाई ये एलिजिबल है, तो आपका नाम वोटर्स लिस्ट में आएगा। और जैसे ही आपका नाम वोटर्स लिस्ट में आएगा, वो आपको क्या इशू करेगा? आइडेंटिटी कार्ड। क्या इशू करेगा? आइडेंटिटी कार्ड। याद रहेगा। सो सबसे पहला फंक्शन दैट इज प्रिपेयरिंग वोटर्स लिस्ट। क्या बोलोगे एक साथ? बोलो, प्रिपेयरिंग वोटर्स लिस्ट। याद रहेगा। वोटर्स लिस्ट में आने के लिए एज कितना रहना चाहिए? अबव 18। चलो सेकंड, ध्यान से सुनो, बहुत इजी है, टेंशन लो मत। सेकंड इज डिसाइडिंग टाइम टेबल। ध्यान से सुनो। Now the question arises, sir, what do you mean by the term called deciding timetable? जरा बताओ ना। सुन, अगर देखा रहेगा तुम लोग ने, लोकसभा इलेक्शन 5 साल में एक बार होता है, बराबर। हमारे इंडिया में मोर देन 28 स्टेट्स है, मानते हो बात? सबको ये भी मालूम रहेगा हर एक स्टेट में इलेक्शन एक ही दिन में कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं है, ये सबको मालूम रहेगा। कुछ जगह पे इलेक्शन पहले होता है, कुछ जगह पे इलेक्शन बाद में होता है। किधर कब इलेक्शन होना चाहिए, कौन से डेट में होना चाहिए, कब इलेक्शन का काउंटिंग होगा, कब रिजल्ट डिक्लेयर होगा, ये पूरा चीज बनाने वाला कौन है मालूम है स्टूडेंट्स? इलेक्शन कमीशन। अगेन आई एम रिपीटिंग, इलेक्शन का पूरा A to Z टाइम टेबल, ये टाइम टेबल बनाने का काम किसका है मालूम है स्टूडेंट्स? इलेक्शन कमीशन का। पूरा स्टेट्स का एक साथ इलेक्शन कंडक्ट करे ये पॉसिबल नहीं है, ये दिमाग से हटा देना। सो ऑलवेज रिमेंबर, हु डिसाइड्स टाइम टेबल? याद रखो, इलेक्शन कमीशन डिसाइड्स टाइम टेबल। मतलब सबसे पहला, conduct of election is entirely responsibility of election commission. The election commission decides when to conduct election and in how many stages to hold every election in every state. मतलब याद रखना स्टूडेंट, समझो महाराष्ट्र में भी इलेक्शन पूरा एक ही दिन में नहीं होगा। महाराष्ट्र में भी इलेक्शन 4 पार्टों, 4 हिस्सों में, 4 स्टेजेस में डिवाइड किया जाएगा। वैसे ही कर्नाटका में भी इलेक्शन एक ही दिन में नहीं होगा, वहां पे भी अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड हुआ जाएगा। वैसे गोवा में छोटा स्टेट है, उधर एक ही दिन में शायद पूरा इलेक्शन खत्म होगा। मिजोरम छोटा स्टेट है, एक ही दिन में इलेक्शन खत्म होगा। तो इलेक्शन कब, कभी, रिजल्ट कभी डिक्लेयर होना, ये हर चीज काम किसका मालूम है? इलेक्शन कमीशन का। वापस मैं बोल रहा हूं,
ब्रीफ आंसर है। पहला फंक्शन मैंने क्या बोला, टू प्रिपेयर वोटर्स लिस्ट। वोटर्स लिस्ट के लिए हमारा एज कितना रहना चाहिए, अबव 18। वोटर्स लिस्ट में एक बार नाम आया, हमको क्या एनरोल किया जाएगा, क्या दिया जाएगा, वोटर्स आईडी। क्या दिया जाएगा, वोटर्स आईडी। सेकंड मैंने क्या बोला था, डिसाइड टाइम टेबल। टाइम टेबल कब इलेक्शन किधर होगा, कौन से स्टेजेस में, ये डिसाइड करने वाला किसका काम है स्टूडेंट्स, इलेक्शन कमीशन का। नेक्स्ट ध्यान से सुनो अभी, थर्ड ध्यान देना, थर्ड इज नथिंग बट स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट्स। ध्यान से सुनो अभी, एक और बात बता रहा हूं। Now the question arises, sir, what do you mean by scrutiny of application of candidates? ध्यान से सुनो, scrutiny मतलब याद रखना, that is checking of application of candidate. Now the question arises, sir, ये candidates कौन है? स्टूडेंट सबको मालूम रहेगा, हमारे कंट्री में एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, we have many political parties. जैसे कि मैं बोलूं बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एमएनएस, अलग 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 पॉलिटिकल पार्टी। कोई भी एरिया में इलेक्शन अगर हो रहा है तो हर पॉलिटिकल पार्टीज का कैंडिडेट इलेक्शन के लिए खड़े होगा। मतलब शिवसेना से एक कैंडिडेट, बीजेपी से एक कैंडिडेट, एनसीपी से एक कैंडिडेट। जो जो कैंडिडेट्स इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं या लड़ रहे इलेक्शन या इलेक्शन के लिए खड़े होने वाले, याद रखना स्टूडेंट्स, दे आर सपोज टू फिल एन एप्लीकेशन फॉर्म। अब दिमाग में क्वेश्चन रहेगा, सर ये एप्लीकेशन फॉर्म है क्या, जरा बताओ ना। ध्यान से सुना, ये एप्लीकेशन फॉर्म स्टूडेंट्स, ये एप्लीकेशन फॉर्म में उसको A to Z उसके बारे में हर एक चीज का इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। कब पैदा हुआ, क्या क्या किया है, कितना प्रॉपर्टी है, कितना जायदाद है, कितना क्रिमिनल केस है, क्या नहीं है, हर एक चीज उसको प्रॉपर मेंशन करके देना पड़ता है। उसका A to Z, इनफैक्ट वो कौन सा मोबाइल फोन यूज कर रहा है, इनफैक्ट वो भी उसका एक एसेट प्रॉपर्टी हुआ, वो भी उसको मेंशन करना पड़ता है A to Z। इन केस समझो अगर किसी ने गलत बताया या इन केस किसी ने कुछ गलत इंफॉर्मेशन लिखा एप्लीकेशन फॉर्म में और इलेक्शन कमीशन को पता चला कि ये कैंडिडेट ने गलत इंफॉर्मेशन लिखा है, डायरेक्ट उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इलेक्शन कमीशन हैज अ राइट, याद रखना, डायरेक्ट जिसको चाहिए वो लोग उसको निकाल सकता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, इलेक्शन कमीशन स्क्रूटिनाइजेस ऑल द एप्लीकेशन and allows eligible candidate to contest the election. अगर उनको लगा कि भाई ये कैंडिडेट ऊपर नीचे डामाडोल है, कुछ तो है प्रॉब्लम, तो वो लोग पूरा स्क्रूटिनी ठीक से करेगा। हाँ अभी सुनो, एक और केस बता दे, इतना भी है इनके पास राइट्स। लेट्स टेक एग्जांपल, फॉर टाइम बिंग इलेक्शन कमीशन ने चलो उसका एप्लीकेशन पास किया, चल भाई तू इलेक्शन लड़, ठीक है, हम लोग को अभी तक तो सब ठीक लग रहा है, और समझो इलेक्शन लड़के वो जीत गया, एंड जीतने के बाद इलेक्शन कमीशन को पता चला कि भाई इसने इंफॉर्मेशन जो अपने को सबमिट किया है उसमें से कुछ गलत इंफॉर्मेशन है। इवन इन दैट केस, जीतने के बाद भी उसको पोस्ट से निकाल दिया जाएगा एंड उसके जगह पे जो जगह से वो इलेक्शन जीता है वहां पे री इलेक्शन होगा। सो स्टूडेंट्स याद रखना, इलेक्शन कमीशन हैज अ राइट टू स्क्रूटिनी, मतलब हर एक एप्लीकेशन फॉर्म को प्रॉपर तरीके से स्क्रूटिनाइज करेगा एंड उनको कुछ भी प्रॉब्लम दिखाई दिया तो इन दैट केस डायरेक्ट निकाल दिया जाएगा, याद रखना। So what is scrutiny of application of candidates? Application of candidate मतलब सबको मालूम है जो इलेक्शन में खड़े रहते हैं। At the same time इलेक्शन में हर पार्टी का अपना अपना कैंडिडेट्स को टिकट मिलता है जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है। At the same time यही कैंडिडेट्स को अपना पूरा इंफॉर्मेशन देना पड़ता है A to Z, एंड अगर इंफॉर्मेशन गलत निकला तो इलेक्शन कमीशन उसको डिस्क्वालीफाई कर देगा। तो 3 पॉइंट हमने पढ़ा। फर्स्ट वन इज टू प्रिपेयर वोटर्स लिस्ट, सेकंड वन मैंने क्या बताया तुम लोग को सबको मालूम है, दैट इज नथिंग बट डिसाइडिंग टाइम टेबल, एंड थर्ड वन क्या बताया, स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट्स। क्या बताया, स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट्स। यहां तक किसी को कुछ डाउट्स है? पक्का? चलो यहां तक किसको डाउट नहीं है? 101% सबका डाउट क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान से सुनो अभी स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनो, वापस में एक बार रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। फर्स्ट वन इफ यू रिमेंबर क्या बताया, टू प्रिपेयर वोटर्स लिस्ट। चलो आंसर्स देखते हैं कितना जान को आता है। चलो वोटर्स लिस्ट में किसका नाम आएगा जिसका एज कितना रहेगा स्टूडेंट, चलो बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। हेलो हेलो, अच्छा वोटर्स लिस्ट में बेटा किसका नाम आएगा जिसका एज अबव कितना रहेगा, जल्दी 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 जल्दी। अच्छा अच्छा, एट द सेम टाइम मैंने तुम लोगों को एक और चीज बताया था, वोटर्स लिस्ट के बाद इलेक्शन कमीशन हमको क्या इशू करता है स्टूडेंट्स, बताओ ना प्लीज, क्या इशू करता है?
वोटर्स आईडी, क्या बात है, सब स्कॉलर है, चलो वाह। अच्छा सुनो, अभी ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशन किसका होता है स्टूडेंट्स? स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशन किसका होता है स्टूडेंट्स? कैंडिडेट्स। अच्छा मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है, हर एक पार्टी से 2 कैंडिडेट आता है कि 1 कैंडिडेट आता है? दोनों 2 लिख रहे, 1 आएगा 1। ठीक है आगे बढ़ते, सबको यहां तक इजी लग रहा है? ज्यादा नहीं पढ़ने का, थोड़ा थोड़ा पढ़ने का, याद रखो। आगे बढ़ते हम लोग, थोड़ा सा ध्यान से सुना। लास्ट 2 पॉइंट पढ़ना है, ध्यान से सुनो अभी। तो क्वेश्चन अराइजेस सर, फोर्थ पॉइंट क्या है, ध्यान दो। फोर्थ पॉइंट इज फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो क्वेश्चन अराइजेस फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन मतलब क्या है, ध्यान दो। फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन में सबसे पहला फोर्थ वन, दैट इज गिव रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, अगर देखा रहेगा हमारे कंट्री में बहुत सारा छोटा छोटा मोटा पॉलिटिकल पार्टीज है, अगर मालूम रहेगा तो। सबसे पहला अगर मालूम रहेगा फेमस पॉलिटिकल पार्टी का नाम मैं बोलता हूं इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, अकाली दल, अलग 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 पार्टी है हमारे यहाँ पे, मानते हैं बात पक्का? अभी ये हर पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्निशन देने का काम किसका है मालूम है? इलेक्शन कमीशन का। हमारे कंट्री में वी फॉलो मल्टी पार्टी सिस्टम। हमारा एक ही कंट्री है जहां पे बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी दिखेगा, एंड तुमको जिसको वोट देना है हम लोग वोट दे सकते हैं। हमको कोई गन पॉइंट में रख के बोल नहीं सकते कि यही पॉलिटिकल पार्टी को वोट दो। हमारे पास पूरा राइट्स है, हम जिसको वोट देना है हम उसको वोट दे सकते हैं। इसीलिए हमारे कंट्री में हम लोग बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम मतलब हमारे कंट्री में मोर देन 2 पार्टीज एग्जिस्ट होते हैं। सामने दिख रहा है तुम लोग को हर एक पार्टी का सिंबल, ध्यान से सुना स्टूडेंट्स। कभी कभी क्या होता है मालूम है, कुछ पार्टीज में आपस में पार्टी मेंबर्स का जमता नहीं है, झगड़ा होता है, डिस्प्यूट होता है, ड्यू टू विच पार्टीज में स्प्लिट होता है। पार्टीज में स्प्लिट होते हैं मतलब पार्टी का कुछ मेंबर लोग अलग होके अपना खुद का पार्टी बनाते, खुद का पार्टी फॉर्म करते। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं सुन, अगर मालूम रहेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस, हाथ का पंजा देखा है तुम लोग ने सिंबल, बराबर? इंडियन नेशनल कांग्रेस से कुछ मेंबर स्प्लिट होके अपना अलग एक पार्टी फॉर्म किए, जिसको हम लोग बोलते हैं एनसीपी, दैट इज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। अगेन आई एम रिपीटिंग, ध्यान से सुनना। इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही स्प्लिट होके कुछ मेंबर्स लोग ने अपना अलग पार्टी बनाया एनसीपी, जिसको हम बोलते हैं स्प्लिट इन पार्टीज, याद रखना। वैसे एक और एग्जांपल देता हूं, शिवसेना। शिवसेना से स्प्लिट होके एक और पार्टी बना जिसको हम लोग बोलते हैं एमएनएस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। शिवसेना के पहले लीडर थे बाला साहेब ठाकरे जी। उनके देहांत के बाद उनके बेटे उद्धव ठाकरे जी शिवसेना के प्राइम लीडर बने। लेकिन शिवसेना में डिस्प्यूट हुआ था पहले ही, ड्यू टू विच एक और पार्टी फॉर्म हुआ था महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। एमएनएस के लीडर है राज ठाकरे जी, शिवसेना के आज के लीडर है उद्धव ठाकरे जी। मानते हो बात पक्का? तो याद रखो, इसको हम बोलते हैं स्प्लिट इन पार्टीज, मतलब पार्टी के अंदर ही कुछ मेंबर्स लोग का आपस में नहीं जमा, ड्यू टू विच वो लोग ने अपना अलग पार्टी फॉर्म किया, एंड यही चीज को हम लोग बोलते हैं स्प्लिट इन पार्टीज, याद रखना। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, हमारे कंट्री में कौन सा पार्टी सिस्टम चलता है स्टूडेंट्स, याद रखना, मल्टी पार्टी सिस्टम। एंड इतना ही नहीं, हमारे कंट्रीज में नए नए पार्टीज फॉर्म होते हैं, एंड एट द सेम टाइम एक और कॉन्सेप्ट बताया मैंने, स्प्लिट इन पार्टीज, मतलब पहला एक पार्टी होता है, उसको 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 डिस्प्यूट के वजह से स्प्लिट होके दूसरा एक और पार्टी बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिट इन पार्टीज, याद रहेगा स्टूडेंट्स। सो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन। याद रखना, इलेक्शन कमीशन जब तक रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तब तक वो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। एंड जब 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 वो रिकॉग्नाइज करता है तब तब याद रखना, हर पॉलिटिकल पार्टी को एक सिंबल देना पड़ता है, याद रखो। जैसे कि तुम लोग ने देखा रहेगा कांग्रेस में हाथ का पंजा, ये सिंबल है। लोटस का फ्लावर बीजेपी का सिंबल है, मानते हैं? क्लॉक किसका सिंबल है? एनसीपी का सिंबल है। सबको मालूम रहेगा तुम लोग को, हाथी किसका सिंबल है? सबको मालूम है, बीएसपी का सिंबल है। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना खुद का अपना अपना सिंबल है, जिससे लोग वो पार्टी को पहचानते हैं। एंड यही पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्निशन देने का काम किसका है स्टूडेंट्स? मैंने बताया था, इलेक्शन कमीशन। बहुत सिंपल पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, गिव रिकॉग्निशन टू दी पॉलिटिकल पार्टी। कोई पूछा हमारे कंट्री में कौन सा पार्टी सिस्टम चलता है? मल्टी पार्टी सिस्टम। वापस में बोल रहा हूँ, चारों पॉइंट बहुत सिंपल है। सबसे पहला टू प्रिपेयर वोटर्स लिस्ट। सेकेंड वन मैंने क्या बोला था? डिसाइड द टाइम टेबल एंड प्रोग्राम ऑफ इलेक्शन। थर्ड क्या बोला था? स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट। एंड फोर्थ इज गिव रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। एंड लास्ट याद रखना, दैट इज टू सॉल्व डिस्प्यूट
रिलेटेड टू इलेक्शन। याद रखो, इलेक्शन में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी मचमच हुआ, कुछ भी मैटर हुआ दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, ये डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने का काम किसका है मालूम है? इलेक्शन कमीशन। मैं तुमको ब्यूटीफुल एग्जांपल देता हूं। सबसे ज्यादा बेकार तरीके का इलेक्शन कौन से दो स्टेट में होता है मालूम है स्टूडेंट्स? वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश। तुम वहां का कभी इलेक्शन देखो, वेस्ट बंगाल में इनफैक्ट इतना बेकार लेवल का इलेक्शन होता है कि लोग वहां पे ना बसेस है ना, बसेस, गवर्नमेंट बसेस, उसको नहीं क्या, बॉम्ब डाल के डायरेक्ट ब्लास्ट कर देते। वो छोड़ो, जिस दिन इलेक्शन में लोग वोटिंग करने जाते हैं ना, एक एक पोलिंग बूथ को है ना, पोलिंग बूथ को बॉम्ब डाल के उड़ा देते। इतना बेकार लेवल का इलेक्शन होता है। यूपी में तो और भी हद होता है। यूपी में क्या होता है मालूम है स्टूडेंट्स? इलेक्शन के टाइम पे आप लोग बिलीव नहीं करोगे, इलेक्शन के टाइम पे वहां पे डायरेक्ट जो सामने का कैंडिडेट रहता है ना, जो इलेक्शन लड़ने वाला रहता है, उसको ही रातों रात गायब कर देते। ये लेवल का वहां पे प्रॉब्लम चलता है। तो याद रखना स्टूडेंट्स, ये सब मैटर को पूरा सॉर्ट आउट करने का काम किसका है मालूम है? इलेक्शन कमीशन। सो अकॉर्डिंगली टू डिक्लेयर एनी कैंडिडेट्स एट डिस्क्वालिफाइड और कंडक्ट री इलेक्शन इन पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन। अगर इलेक्शन कमीशन को लगा भाई गलत हो रहा है कुछ और हम लोग को इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इन दैट केस वो लोग इलेक्शन में इंटरफियर करके वो चीज को सॉल्व करता है। अगर कुछ लगता है कि वार्ड में जहां इलेक्शन हो रहा है या कोई प्रोविंस में जहां इलेक्शन हो रहा है वहां से ठीक ढंग से नहीं होएगा, तो इलेक्शन कमीशन के पास पूरा अथॉरिटी है वहां पे री इलेक्शन कंडक्ट करने का। याद रहेगा पक्का? 101%। सबका डाउट क्लियर है? यहां तक कुछ डाउट है स्टूडेंट्स? अच्छा, ध्यान से सुनो, अभी ध्यान से सुनो। अभी मैं एक और चीज बता रहा हूँ। अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो चारों पॉइंट लिख के लेना फटाफट। एक बार हम लोग फटाफट 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 हम लोग रिवाइज करते, आंसर्स मेरे को आना चाहिए। ठीक है, चलो। सबसे पहले मैंने बताया था इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन हमारे कंट्री में कितने साल में एक बार होता है? फटाफट बोलो आंसर 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 आंसर। सबका आंसर है मेरे को चाहिए अभी। तो अब नीचे जाग जाओ, ज्यादा नहीं पढ़ने का, कम पढ़ने का। कौन है एक साल में? 5 साल? पक्का? अच्छा देखते चलो, मेरे को बताओ इलेक्शन कमीशन का एक आर्टिकल मेंशन किया गया है। ये आर्टिकल कौन सा है? अरे वाह, सब स्कॉलर बच्चे। प्रॉपर आंसर दो। आप कोई गलत दिया ना डायरेक्ट रिमूव कर देगा मीटिंग से मैं। कौन है 347? देवी दयाल। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग जरा। देखता हूं अभी कितना जन का आंसर क्या क्या है। अच्छा सूर्य, रिमेंबर मैंने तुम लोग को बताया था आर्टिकल 324 क्या बोलता है? कितने कितने इलेक्शन कमिश्नर, कितने चीफ? चलो बताओ। वन क्या? वन क्या? अरे वाह, टोटल 3। वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड दो क्या बोला था मैंने? इलेक्शन कमिश्नर। क्या बात है, सबको आता है आंसर। अच्छा, एक और एक और एक और। फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बोलो। फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है बेटा? सेन लिखा है, सगे वाला है। सेन लिखा है सिर्फ, सुकुमार सेन। इज्जत दो, बड़ा आदमी है। अच्छा, तो उसके बाद स्टूडेंट याद रखना है एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज। वापस 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 ध्यान से सुनना भी। डैश अपॉइंट्स इलेक्शन कमिश्नर। डैश अपॉइंट्स इलेक्शन कमिश्नर। बॉलर एकदम गुड 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 गुड। अच्छा, वोटर्स लिस्ट कौन बनाता है स्टूडेंट्स? हु प्रिपेयर्स वोटर्स लिस्ट? अच्छा, वोटर्स लिस्ट में नाम उन्हीं का आते हैं जिनका एज अब 1825। कौन? आयुष, तक्षशिला आयुष। अच्छा, उसके बाद इफ यू रिमेंबर स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट्स। हर एक पॉलिटिकल पार्टी से एक ही कैंडिडेट आता है, ये हमने बताया था। रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सबको। इंडिया एडॉप्ट्स व्हिच पार्टी सिस्टम? इंडिया एडॉप्ट्स व्हिच पार्टी सिस्टम? मल्टी पार्टी सिस्टम। डन।
हो गया, ब्यूटीफुल, गुड 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 गुड। अच्छा सुनो अभी, हाँ अभी ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, अभी सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ मैं तुम लोग को आज, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ रहना चाहिए प्लीज अभी, हाँ ध्यान से सुनना। स्टार्ट, पक्का स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने तुम लोग को बताया था, सबसे पहला चीज अगर याद रहेगा तो तुम लोग को मैंने बताया था, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सबको मालूम है कौन है, सबको मालूम है, दैट इज नथिंग बट सुकुमार सेन, बराबर। वैसी 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 ध्यान से सुना, फर्स्ट पर्सन जिसने हमारे कंट्री में वोट किया था, ध्यान से सुनो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है, श्याम शरण नेगी। ही वॉज द फर्स्ट इंडिविजुअल जो हमारे कंट्री में इन्होंने वोट किया था, हिमाचल प्रदेश। ही बिलोंग्स टू अ स्टेट कॉल्ड हिमाचल प्रदेश, एंड ये पहला बंदा है जिसने हमारे कंट्री में वोट किया था। एंड ये कौन से इलेक्शन में वोट किया था मालूम है स्टूडेंट्स, याद रखना, लोकसभा इलेक्शन में। एंड ये लोकसभा इलेक्शन कब हुआ था, 25th of October 1951। याद रखना, ही एक्सरसाइज हिज राइट टू वोट ऑन 25th of October 1951। एंड याद रखना, एक और चीज बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होना प्लीज, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन है मैंने तुम लोग को बताया था, सुकुमार सिंह। वैसे फर्स्ट वोटर टू वोट इन इंडिया, जिसका नाम क्या बोलेगा, श्याम शरण नेगी। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्या बोलेगा, श्याम शरण नेगी। और वहां पे फर्स्ट 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 इलेक्शन कमिश्नर कौन था, सुकुमार सिंह। यहां तक कुछ डाउट है? अभी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाऊं, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ रहेगा, ध्यान से सुनो प्लीज। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ध्यान से सुनो, अभी मैं बता रहा हूं क्या है स्टूडेंट्स। अगर तुम लोग को मालूम रहेगा, इंडिया में इलेक्शन 5 साल में एक बार होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लोकसभा इलेक्शन, मानते हो बात? स्टूडेंट अगर ये भी मालूम रहेगा तो लोकसभा इलेक्शन में, इफ यू रिमेंबर, हमारे कंट्री में लोकसभा इलेक्शन 5 साल में जो एक बार होता है, तो हमारे इंडिया में मोर देन 28 स्टेट्स है, मालूम है पक्का? जब लोकसभा इलेक्शन होता है, ध्यान से सुनो, हमारे इंडिया को ना, इंडिया को टोटल 543 पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, एंटायर इंडिया इज बीन डिवाइडेड इनटू 543 पार्ट्स। हर एक पार्ट को क्या बोला जाता है मालूम है, कॉन्स्टिट्यूएंसी। अगेन आई एम रिपीटिंग, हर पार्ट को क्या बोला जाता है मालूम है, कॉन्स्टिट्यूएंसी। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब एक पार्ट, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब 543 पार्ट, मानते हो? मतलब इंडिया एज अ होल is divided into how many constituencies? याद रखना, 543 constituencies। एंड याद रखना स्टूडेंट्स, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर इलेक्ट होके आता है। मतलब लोकसभा में कोई पूछा ना टोटल सीट्स कितना है, तो हम बोलेंगे 543 सीट्स है। एंड ये 543 सीट्स जो आए, ऐसा तो मैक्सिमम सीट्स 552 है, लेकिन अगर मैं आज के तारीख में बोलूं तो 543 सीट्स है लोकसभा में। मतलब ये 543 मेंबर्स 543 डिफरेंट पार्ट से आए हैं। ये 543 डिफरेंट पार्ट इज एज गुड एज 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। मतलब याद रखना, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर आएगा, एंड ये मेंबर किधर का मेंबर बनेगा, लोकसभा का मेंबर बनेगा। मतलब लोकसभा कंप्राइजेस ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स, याद रखना 543। मतलब इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, याद रखना 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। एंड यही कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड करने का काम किसका है मालूम है स्टूडेंट्स? एक कमिटी है, फिलिंग द ब्लैंक्स में आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। अगेन आई एम रिपीटिंग, याद रखना, डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। मतलब डिलिमिटेशन कमीशन एक कमिटी है जिसको बनाया गया है ताकि 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 ये लोग पूरा इंडिया को प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करें। सो अगेन किसी का डाउट रहेगा तो वापस मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कोई पूछा क्या बोलेगा, 543। कितना कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड है, क्या बोलेगा हम लोग, 543। याद रहेगा सब लोग को 101%? सबका डाउट क्लियर है? ध्यान से सुनना, वापस एक बार शॉर्ट में रिवाइज करता हूं, ध्यान देना प्लीज। हाँ, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, याद रखना मैंने बोला था 543। सो स्टूडेंट्स याद रखना, हमने आज क्या पढ़ा था, फंक्शंस पढ़ा था। फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन हमने किस चीज के बारे में पढ़ा, दैट इज प्रिपेयरिंग वोटर्स लिस्ट। एक बार रिवाइज कर रहे हैं शॉर्ट में, याद रखना, प्रिपेयरिंग वोटर्स लिस्ट में एज लिमिट कितना रहना चाहिए, अबव 18। एट द सेम टाइम इलेक्शन कमीशन हमको क्या देता है, इलेक्शन कमीशन हमको वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड देता है, दैट इज वोटर्स आईडी। सेकेंड इज डिसाइडिंग टाइम टेबल। डिसाइडिंग टाइम टेबल काम किसका है, सबको मालूम है, इलेक्शन कमीशन का। एट द सेम टाइम स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट्स, हर एक कैंडिडेट्स को अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, एंड यही एप्लीकेशन का पूरा स्क्रूटिनी करने वाला कौन है, इलेक्शन कमीशन। फोर्थ वन इज गिव रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज को पूरा रिकॉग्निशन देने का काम किसका है, इलेक्शन कमीशन का। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन हर एक पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल भी अलॉट करता है। एंड फिफ्थ वन इज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट, कुछ भी मच हुआ आपस में, ये सॉल्व करने का काम किसका है मालूम है, इलेक्शन कमीशन। सो लास्ट मैंने बताया था, चलो बताओ मेरे को, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, क्या बताया था मैंने, जल्दी आंसर दो आंसर दो आंसर दो।
India is divided into how many constituencies? 1 part is equal to 1 constituency. अच्छा, एक constituency से कितना member आते हैं? एक constituency से कितना member आएगा? एक ही आएगा. अच्छा, लोकसभा में total seats कितना है? लोकसभा comprise of how many seats? 543 seat is as good as dash members. 543 members. अच्छा, ये constituencies बनाने का काम किसका है स्टूडेंट्स? कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाने का काम किसका है? इलेक्शन कमीशन. नहीं, डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इलेक्शन कमीशन. याद रखना, गलत मत करना. डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इलेक्शन कमीशन इनका काम है, याद रहेगा पक्का. डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इलेक्शन कमीशन इनका काम है कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाने का. पक्का? सबका डाउट क्लियर है? अच्छा, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन था कंट्री में? फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन था? क्या बात है. तो घाटकोपर, चेंबूर, विकोली, जेबी नगर जागो, विले पार्ले जागो. आंसर नहीं आ रहा है. डीएन नगर, देवी दयाल किधर आए हो मैयत में? अच्छा, इफ यू रिमेंबर मैंने तुम लोगों को एक और चीज बताया था. और फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया कौन है? क्या बात है, श्याम शरण नेगी. याद रहेगा पक्का? 101%. नेक्स्ट लेक्चर शायद ये टॉपिक खत्म हो सकता है. सातों का. अच्छा, मेरे को कोई लिख के बता सकता है पांचों का पांचों फीचर किसको याद है जो आज हमने पढ़ा? फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन 5 मैंने बताया था. पांचों का पांचों किसको याद है? जो भी आंसर दे दिया नेक्स्ट लेक्चर लोगों को गिफ्ट. चलो फटाफट. जो ब्रांच ने दिया वहां का सेंटर है, नेटफ्लिक्स का वाउचर देगा नेक्स्ट लेक्चर 6 महीने का. फटाफट. डीएन नगर मेरे को तो लग रहा है शशिकांत सर को ही देना पड़ेगा शायद. तक्षशिला, औरिक सर, पूरा किसी को नहीं आ रहा है. आई हेट नेटफ्लिक्स. अरे बेटा तू दूसरा ले ले, अमेजॉन ले ले. आई हेट नेटफ्लिक्स. प्रिपेयरिंग वोटर्स लिस्ट, डिसाइडिंग टाइम टेबल एंड प्रोग्राम ऑफ इलेक्शन. सर झूठ मत बोलो. अरे बाबा सच्ची बोल रहा हूँ. शिवानी बजाज, पक्का ऑफर निकलने वाला है. तुम लोग आंसर तो लिखो. अरे वाह, कौन? विले पार्ले. पूरा आंसर लिख लिया. चलो बहुत हो गया. सबने पूरा आंसर, किसी ने नहीं लिखा सिर्फ विले पार्ले को छोड़ के. विले पार्ले, यू कैन कॉन्टैक्ट शशिकांत सर, आपको मिल जाएगा आपका गिफ्ट. ओके चलो ध्रुव सर, लेक्चर तो हो गया हमारा. हेलो. यस सर, यस सर. यस सर, हो गया. लेक्चर तो हो गया हमारा. ठीक है सर. ओके, ऑलराइट सर. थैंक यू सर.